नहीं अपने से मुंह से बोली हुई बात इस देश का प्रधानमंत्री भूल गया। लेकिन शशि जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार जाते हैं फिर भी आप सवाल खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 29 तारीख यानी कि आज जाते हैं फिर भी आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। बिहार की सौगात की बात करते हैं, आप सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सवाल वहां खड़ा किए जाते हैं कि सवाल का जहां प्रश्न का उत्तर मिल सके। इन भाजपाइयों और संघियों से सवाल खड़ा करके आप उत्तर नहीं, चूंकि ये उत्तर से हमेशा भागते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आगाज कह लीजिए, क्योंकि सिंदूर हर घर बांटने की चर्चा, हर घर ले जाने की बातें होते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी कई हद तक जो है मजाक भी उड़ाया जा रहा है, खिलियाँ उड़ाई जा रही है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है जो सनातन धर्म में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जायज़ नहीं है जो बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशि उपाध्याय जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, अब तो हर घर सिंदूर बांटने की बातें हो रही है, जैसे पहले था हर घर मोदी, हर घर मोदी, अब घर घर सिंदूर की बातें हो रही है। देखिए, जो ये मुद्दा आया है सामने और जिस समय आया है, समय की मांग कुछ और कह रही थी, लेकिन ये संघ और भाजपा के लोग हमेशा ज्वलंत मुद्दों से भागने के लिए किसी एक छिछोरे मुद्दे को ही तुरंत ढूंढ लेते हैं। इनके पास इस तरह की तमाम कमेटियां काम करती रहती हैं कि मेन मुद्दे से समाज को, देश को कैसे भटकाना है। इस देश का क्या, इस वर्तमान के समय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाएं जो इन्हीं के शासनकाल में हुई हैं, जो देश को शर्मसार करती हैं, देश की अस्मिता को शर्मसार करती हैं, देश की एकता को। और हमारे घर में घुसकर पाकिस्तान के सनकी आतंकवादी आते हैं और 28 लोगों की खुलेआम हत्या कर देते हैं। और उसके बाद तक, आज तक वो आतंकवादी कहाँ हैं, इसको पकड़ने का जहमत सरकार नहीं उठाई, इसको खोजने का जहमत नहीं उठाई क्या है? सिंदूर घर घर भेजेंगे। आपसे मैं ईमानदारी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस देश से कि मोदी जी, इस देश के संचालन की जिम्मेदारी आपके पास आज है, इतनी छिछोरी राजनीति क्यों कर रहे हो आप? है जुर्रत आप में? उन 28 विधवाओं को आप भेजोगे सिंदूर? जो 28 विधवाएं हुई हैं उनको आप सिंदूर भेज, अगर हिम्मत है तो भेजिए भाजपा के कुत्तों को, जो ये संघी मानसिकता के लोग जिसको आप घर घर भेजने की बात कर रहे हो, और उन महिलाओं को ले जाओ। सिंदूर को भेजने का मतलब क्या होता है? सुहाग वापस करना। इसका सीधा सीधा तात्पर्य हमारे समाज का है कि सिंदूर भेजना मतलब सिंदूर देना, मतलब उसका सुहाग देना। 2800 सुहाग आप वापस दे दोगे उन बहन बेटियों को? मजाक उड़ा रहे हो उनकी, मतलब उनके घर में इतनी बड़ी घटनाएं जिसके घर में हुई है, उन बहन बेटियों को विधवा होने का तुम मजाक उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो इस देश में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये गर्व की बात है जो हम हर घर सिंदूर भेज रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ना, बीजेपी जो काम करती है वो हमेशा गर्व का ही काम करती है। जो भी काम करती है, अभी इन्हीं की एक पार्टी के नेता धाकड़ जी थे, उस पर भी मोदी जी अभी बोल देंगे कि बड़े गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के नेता धाकड़ ने खुलेआम रोड पर कुत्तों वाला काम किया। जो काम कुत्ते करते हैं, जानवर करते हैं, उस काम को हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो यह किसी भी काम को ये गर्व मान लेते हैं। अरे मोदी जी, भेजना था, देना था। इस देश को 10 बरस से ऊपर हो गया आपको शासन में बैठे हुए, तो आप घर घर रोजगार भेज दिए होते। बात इस पर हुई थी, सत्ता इस मुद्दे पर आपको इस देश की जनता ने दिया था, 2 करोड़ रोजगार पर दिया था। भूल गए अपने वादे को?